So, hi guys, I'm Neha and we are back with yet another लिंगलेस सीरीज वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिंगलेस एक्चुअली क्या होता है और क्या डिफरेंट होता है मोस्टली उसका डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स से लाइक एरेस। इसमें हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, प्रॉपर कोड करने वाले हैं। तो अगर आप वो इंसान हैं जिसको लिंगलिस्ट में यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, बिकॉज इसके बाद आपके लिए लिंगलिस्ट विल बी अ पीस ऑफ केक। तो बस क्या है कि थोड़ा फोकस से सुनना, अंडरस्टैंडिंग बनाना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा से देखना सो दैट कॉन्सेप्ट समझ पाओ। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया देन कोड बहुत इजी होता है करना, तो कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लिंगलिस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम देखने वाले हैं लिंगलिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। उसमें हम देखेंगे कि पहले आप लिंगलिस्ट क्लास को कैसे बना सकते हैं, फिर उसमें इंसर्ट, अगर आपको इंसर्शन करना है लिंगलिस्ट के अंदर तो आप कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, आप कैसे डेटा को सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस लिंगलिस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बार देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाएगी लिंगलिस्ट एक्चुअली होता क्या है। फॉर अ ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये एग्जाम्पल थ्रू आउट वीडियो फॉलो करेंगे, तो इसको ध्यान से समझ लेना। एक नोड होता है जिसमें डेटा होता है जैसे कि 1 एंड एक पॉइंटर होता है विच इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। देन मान लीजिए कि ये डेटा है एंड देन this is pointing to, or now this is null, this is not pointing to anything, so this is our linked list. okay, तो चलिए अब कोड स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं। पहले हम बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हम लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम एक बनाएंगे क्लास नोड। ओके, अब इस क्लास नोड के अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी, एक डेटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर। अब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर अगर किसी को नहीं पता है तो ये बेसिकली होता है कि अगर आपका जब भी क्लास इनिशियलाइज होती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्ट विल इनिशियलाइज द डेटा फॉर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर इनिशियली हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू अगर नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंटर विल बी नल। So this dot data is equal to data and this dot next would be equal to next. ओके, तो अभी हमने क्लास नोड बना लिया है। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट, जो कि यूज करेगा इस नोड को टू क्रिएट मल्टीपल नोड्स इन मेमोरी, और हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बना लेते हैं एक हमारी क्लास लिंक लिस्ट। ओके, ठीक है, तो हमने बना ली है क्लास लिंक लिस्ट। अब इसका भी हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सो नाउ ये क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर हमने नोड बना लिया है, अब डू वी वांट एनीथिंग टू इनिशियलाइज, गेट इनिशियलाइज। जब हम लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं लेट लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, तो क्या हमें कोई डेटा इनिशियलाइज करना है? तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं, यस और नो, जिससे मैं अंडरस्टैंड करूंगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। इसको आप पॉज कर लीजिए, सोचिए, कमेंट में आंसर लिखिए और वापस आइए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसमें हमें कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करना है, बट यस हमें इनिशियलाइज तो करना है। इनिशियलाइज क्या करना है कि हमारा लिंक लिस्ट है तो नोट्स तो हो गए, पर नोट्स के अलावा भी तो चीज होती है उसमें। गैस करो, क्या आपने गैस कर लिया? तो द आंसर इज हमें पैरामीटर में तो कुछ पास नहीं करना है, हमें यूजर से तो इनिशियली कुछ नहीं लेना है, बट नोड के अलावा भी कुछ और होता है, राइट, लिंक लिस्ट में। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हेड पॉइंटर, जो कि इनिशियल नोड को पॉइंट करेगा, राइट। तो हम इसमें करेंगे दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल, बिकॉज इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने इसको नल कर दिया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारा हेड इनिशियलाइज हो गया, हमारे पास नोड हो गया है, हमारे पास लिंक लिस्ट क्लास बन चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है इंसर्शन फंक्शन। तो अगर मैं इंसर्शन पहले आपको समझाऊं, ठीक है, तो मान लीजिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी हमारा हेड नल को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मुझे इनिशियल नोट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक फंक्शन लिखती हूँ, इंसर्ट
इंसर्ट के लिए ऑब्वियसली हमें डेटा लेना पड़ेगा यूजर से, जो कि क्या होगा, उसकी वैल्यू, नोड में हमें क्या वैल्यू डालनी है, पॉइंटर्स हमें खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे। वो मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला केस क्या रहेगा, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना हाथ में, अभी तो हम जीरो पे है, ना नोड है ना कुछ है, राइट, सिर्फ एक लिंक का ऑब्जेक्ट बनाया होगा हमने। तो अब ये हेड नल को पॉइंट कर रहा है, तो जब सबसे पहली बार हमें डेटा मिलेगा तो हमें क्या चेक करना है कि इफ हमारा दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट दिस डॉट हेड, ये भी सेम चीज चेक करता है कि दिस डॉट हेड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इफ के अंदर आए, राइट। बट मैं ऐसे लिखना प्रेफर नहीं करती, मोस्टली लोग करते हैं, सबका अपना होता है, अपना होता है, बट दिस इज मोर क्लियरर टू रीड। तो इफ दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल, मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू नोड बनाना है। तो हमने ऑब्वियसली ऊपर क्लास बनाई हुई थी नोड अपनी, तो हम सेम क्लास यूज करने वाले हैं। लेट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें हम पास कर देंगे डेटा। हमें नेक्स्ट पॉइंटर पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमने उसको नल किया हुआ है। तो इवन अगर हम पास नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो डेटा पास हो रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने डेटा पास कर दिया। अब मेमोरी में क्या होगा, एक ऐसा नोड बन जाएगा जिसमें जो भी डेटा की वैल्यू होगी यहाँ पर वो आ जाएगी। लेट्स सपोज 5 है तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा नल आ जाएगा। तो एक नोड बन जाएगी इससे मेमोरी में। अब हम क्या करेंगे, हमारा दिस हेड अभी किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा और ये क्योंकि पहली नोड है मेमोरी में, सो ऑब्वियसली हेड शुड पॉइंट टू दिस नोड। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नोड और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये हमारी इफ कंडीशन तो हो गई। ये हमारा, अगर हम इंसर्ट फंक्शन देखें तो अगर हमारे पास पहला नोड जब हमें इंसर्ट करना है, हमारे पास मेमोरी में कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने एक नोड बनाई, हमने एक हेड पॉइंटर लिया, उसको उस पर पॉइंट किया, दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नोड, और हम रिटर्न कर गए। मतलब पहले नोड के लिए हमारा काम हो गया। बट नाउ अब अगर हमें सेकेंड नोड मिलती है, मान लो हमारे पास मेमोरी में एक ऑलरेडी नोड है, ठीक है, ये नल है, अब हमने दूसरा नोड भी इंसर्ट करना है और हम चाह रहे हैं कि हमारे सीक्वेंशियली इंसर्ट हो, मतलब पहले एक नोड इंसर्ट होगा, फिर दूसरा नोड, फिर तीसरा नोड, ऐसे। तो टेल इंसर्शन, मतलब एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये नोड का, हमें क्या चाहिए पड़ेगा, लास्ट नोड का एड्रेस। अगर हम ध्यान से सोचे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 है, मान लीजिए 2 है, अब हमें यहाँ पे एक नोड और इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, हमें 2 का एड्रेस चाहिए पड़ेगा। जैसे ही हमें 2 का एड्रेस मिल जाएगा, हम क्या करेंगे कि हम उस 2 का एड्रेस मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका एड्रेस मिल जाएगा हम लास्ट नोड इससे पॉइंट कर लेंगे। तो अब मान लीजिए कि हमारा पहला नोड बन चुका है और अब हमें इंसर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हम टेल इंसर्शन करें, मतलब 1 के बाद पहले हमने एक नोड इंसर्ट किया, फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक न्यू नोड बनाएंगे, लेट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। ये कोड रिपीटेटिव हो रहा है, आई नो। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइंस को उठा के, लाइन नंबर दिस लेट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसको भी उठा के हम यहाँ ऊपर डाल सकते हैं और इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इस कोड को कैसे ज्यादा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लेट लास्ट नोड इज इक्वल टू गेट लास्ट नोड। तो अभी हमारी जो करंट लिंक लिस्ट है उसका अगर हम लास्ट नोड मिल जाएगा अगर हमें, और हमने क्या किया, लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, डू यू थिंक हमारा काम हो गया है? डू यू थिंक इट वॉज वेरी इजी, राइट? आई होप मैंने इसको एक पेज में मूव कर दिया है, अब आप इसको थोड़ा बेटर रीड कर पा रहे हो। अगर मैं आपको एक बार फिर से जस्ट में समझाऊं तो इसमें हो क्या रहा है कि जब हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, तो एक नोड, जब हेड हमारा नल है, किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हमारा एक नोड बनता है जिसको इनिशियली हेड पॉइंट करता है और ये यहाँ से रिटर्न कर जाता है। जैसे ही हमारा नेक्स्ट नोड आता है, हम क्या करते हैं, हम अपना गेट लास्ट नोड फंक्शन कॉल करते हैं, जो कि हमें लिंक लिस्ट में लास्ट नोड प्रोवाइड करता है। अब उस लास्ट नोड पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे 1, अब ये हमारा, मान लीजिए हमने एक नोड इंसर्ट कर दिया है, तो यही हमारा लास्ट नोड हुआ। तो गेट लास्ट नोड फंक्शन हमें इसको इसका एड्रेस देगा, फिर हम इसके नेक्स्ट फंक्शन में डाल देंगे अपना करंट एड्रेस, ठीक है। फिर
जब हमें थर्ड टाइम इंसर्ट करना होगा और हमारे पास ये दो लिस्ट होंगी, तो हमारे पास इस वाले टू नोड का एड्रेस मिलेगा गेट लास्ट नोड फंक्शन से। तो इसके नेक्स्ट में जब हम ये डालेंगे तो हमारे पास थर्ड बन जाएगा। जब थर्ड के बाद इंसर्ट करना होगा तो गेट लास्ट नोड फंक्शन हमें थर्ड वाला नोड का एड्रेस देगा और उसके नेक्स्ट में हम फोर्थ नोड इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट नोड इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर इंसर्ट फंक्शन। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो वो इजीली चैट में पूछ सकता है, एंड आई होप मैंने इसको बहुत बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। होप ये समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये डुप्लीकेट लाइन ऑफ कोड है, आप इसको यहाँ ऊपर इफ कंडीशन के ऊपर डाल सकते हैं और आप सिंपली यहाँ पर सिर्फ इतना कोड रख सकते हैं, राइट? इससे हो जाएगा। अभी हमने ये तो लिख लिया इंसर्ट, अब हम गेट लास्ट नोड पे आते हैं कि हमें लास्ट नोड मिलेगा कैसे। So now let's see our get last node function. Okay, so अब हम लिखेंगे अपना get last node. Okay, so अगर हम सोचे कि हमारे पास लिंक लिस्ट है, राइट, और हमारे पास हेड है, तो सबसे पहले हमें लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए उसे क्या ट्रैवर्स करना पड़ेगा, राइट? पहले नोड से दूसरे नोड से, दूसरे नोड से तीसरे नोड पे, अनटिल हमें पता ना चल जाए कि इसके बाद कोई नोड नहीं है, मतलब इसके बाद ये नल है। अगर हम सिंपली इसको देखें तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये 1 है, हमने इंसर्ट किया, ये 2 है, अब मान लीजिए यहाँ पर थर्ड नोड है, ठीक है? तो अब हमें थर्ड का एड्रेस चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि हेड हमारा यहाँ पे पॉइंट करता है, ठीक है? तो अगर हम एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएं और उस टेम्परेरी पॉइंटर से इसको ट्रैवर्स करें एंड देखें कि जब तक टेम्परेरी का नेक्स्ट नल नहीं हो जाए, राइट, ये हमारा जैसे ही टेम्प पॉइंटर इस पे आएगा, अब हम देखेंगे कि टेम्परेरी का नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो नल हो गया है। इट मींस ये हमारा लास्ट नोड है, तो हम अपना टेम्परेरी पॉइंटर रिटर्न कर सकते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं कि एक टेम्प पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमें जो स्टार्ट करेगा दिस डॉट हेड से, ठीक है? अब हमें ट्रैवर्स करना है तो सिंपली हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। और कंडीशन क्या होनी चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, जिससे मैं देखूंगी कि आप कितना बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उसको। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कंडीशन कमेंट में जाके लिखिए, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या हो जाए, नल हो जाए, राइट, तो हमें लूप रोक देना है क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट नोड होगा, ठीक है? और हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट? टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। हर बार टेम्प जंप करता रहेगा जब तक हम लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाते, और जैसे ही हम लास्ट नोड पर पहुंचेंगे हम क्या करेंगे, हम अपना टेम्प को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमारा लास्ट नोड दे देगा, और जैसे ही हमें यहाँ से हमारा लास्ट नोड मिलेगा हम उसके नेक्स्ट में अपना न्यू नोड डाल देंगे, तो हमारी लिंक लिस्ट आगे बढ़ती रहेगी। तो ये था हमारा सिंपल इंसर्शन का लॉजिक। मैं इसको एक बार रीआइटरेट कर देती हूँ। अगर हमारा हेड नल है तो हम एक न्यू क्रिएट करेंगे, हेड को उस नोड पे पॉइंट करेंगे और वापस चले जाएंगे। अगर हमारा हेड नल नहीं है, मतलब मान लीजिए कि उसमें ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है, हमारे पास नोड्स हैं, तो हम उस लिंक लिस्ट की लास्ट नोड निकालेंगे और उस लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में अपनी न्यू नोड डाल देंगे, जिससे एट टेल वी आर इंसर्टिंग। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो व्हाट डू यू थिंक हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए इंसर्शन की? एनी गेसेस? यस, यू आर राइट। हम जब हमारे पास नोड नहीं है तब तो हम सिंपली नोड बना रहे हैं और हेड को पॉइंट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। बट अगर हम इसकी बात करें, हम लास्ट नोड पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारी लिंक लिस्ट में करंटली n नंबर ऑफ नोड्स हैं और हमें n+1 करने हैं, तो हमें कंप्लीट n नोड ट्रैवर्स करने पड़ेंगे, राइट? तो हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एट टेल, क्योंकि हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो होगी बिग O ऑफ n। वर्स्ट केस में इट विल बी बिग O ऑफ n, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा इंसर्शन। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैम लिंक लिस्ट में तो बिग O ऑफ 1 भी होता है। हाँ, अगर आप फ्रंट पे इंसर्ट कर रहे हो, अगर हमें फ्रंट पे इंसर्ट करना है तो सिंपली हम ये वाली लाइन तो लिखेंगे ये अपनी, बस हम क्या करेंगे, एक टेम्प पॉइंटर ले लेंगे जो कि हमारा हेड को पॉइंट करेगा,
अब हम दिस डॉट हेड में डाल देंगे न्यू नोड, ठीक है, और नोड डॉट नेक्स्ट में डाल सकते हैं हेड, दिस डॉट हेड। ये आपको क्लियर समझाने के लिए था। अगर हम इसको और क्लियर लैंग्वेज में देखें तो हम इसको सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने एक न्यू नोड बनाई है, हमने नोड डॉट नेक्स्ट में कर दिया है दिस डॉट हेड। इससे क्या होगा कि हमारी नोड फ्रंट पे आ गई और फिर दिस डॉट हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नोड, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 हो जाएगी क्योंकि हम फ्रंट में इंसर्ट कर रहे हैं। बट देन डिलीशन की बढ़ जाएगी क्योंकि अगर हमें ऑर्डर वाइज डिलीट करना है, राइट, तो हमें लास्ट से डिलीट करना पड़ेगा। अब हमारा इंसर्शन का हो गया। अब हम बात करते हैं सर्च फंक्शन की। तो सर्च फंक्शन के लिए ऑब्वियसली हमें कोई डेटा दिया होगा। हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को ये पता करना है कि ये लिंक लिस्ट में है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड इफ दिस डेटा एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट और नॉट, इफ यस देन रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0, राइट। तो अब हम अपना सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। सो वेरी इजी क्वेश्चन टू यू गाइस। सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कैसे हम सर्च को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सोचिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनाऊं 1 2 3, राइट। अब मुझे सर्च इंप्लीमेंट करना है। आई नीड टू सर्च वेदर 3 एग्जिस्ट और नॉट, वेदर 3 एग्जिस्ट और नॉट, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प पॉइंटर लेना पड़ेगा। फिर हम क्या चेक कर सकते हैं कि टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू गिवन डेटा और नॉट। इफ यस वहीं से ब्रेक कर जाएंगे एंड विल से 1 when will return 1 because obviously they have asked us 1 or true, whatever they have asked to return we can return that. बट अगर temp dot data is not equal to data, अगर temp dot data नहीं है हमारा डेटा, तो हम क्या करेंगे, temp is equal to temp dot next। तो हम क्या करें कि जो भी हमारा temp को पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है जो कि 2 है, राइट, उसे हम टेम्प में असाइन करें। तो टेम्प विल मूव टू हियर एंड यहाँ आ जाएगा। अब देन इट विल अगेन चेक वेदर टेम्प डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू डेटा, वेदर 2 इज इक्वल टू 3 और नॉट, बिकॉज वी नीड टू फाइंड 3। नो इट इज नॉट, देन अगेन इट विल डू टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब 2 के नेक्स्ट में क्या है, 3 है, तो टेम्प हो जाएगा ये। अब फिर से इट विल चेक टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, क्या 3 इज इक्वल टू 3 है, यस है, तो इट विल रिटर्न ट्रू। बट फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 3 ना फाइंड करके हमें यहाँ पर 4 फाइंड करना होता। अब सेम वही चीज होती कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू 1, क्या 4 के इक्वल है, नहीं है, नेक्स्ट, ठीक है। क्या 2 4 के इक्वल है, नहीं है, नेक्स्ट, ठीक है। क्या 3 4 के इक्वल है, नहीं है, देन अगेन नेक्स्ट। अब तो ये नल कंडीशन आ गई ना, तो यहाँ तो अगर ये चलेगा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो ये तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कि ये एरर थ्रो कर देगा आपको कि है ही नहीं हमारे पास, है ना, हमारे पास टेम्प एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब टेम्प ही नल है तो उसका नेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, तो ये केस हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये केस आप कैसे हैंडल करोगे वो आप कमेंट में मुझे लिखो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। इस वीडियो को पॉज करो और इसका कोड आप खुद से लिखो, क्योंकि मैंने पूरा एल्गोरिथम आपको समझा दिया है। जब आप पे नहीं हो, आपको नहीं आए, देन इस पे वापस आना और इसको कंप्लीट करना। तो हमने क्या किया, वैसे ही सेम, विल मेक अ टेम्प पॉइंटर व्हिच इज इनिशियली पॉइंटिंग टू दिस डॉट हेड। अब हमें क्या करना है, व्हाइल पहली कंडीशन क्या होगी, अगर हम चेक करने वाले हैं कि टेम्प डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू डेटा, तो हमें व्हाइल लूप चलाना है, राइट। एंड हम यहाँ टेम्प डॉट डेटा कर रहे हैं, बट व्हाट इफ टेम्प ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एरर थ्रो कर देगा, राइट। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि टेम्प शुड एग्जिस्ट व्हाइल टेम्प एंड टेम्प डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू डेटा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, अगर इक्वल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब मान लो ये ब्रेक हो गया, तो ये 2 कंडीशन में ब्रेक हो सकता है ऑब्वियसली, आइदर हमारा टेम्प नल हो जाए, आइदर ये इक्वल हो जाए, राइट। तो हम यहाँ लास्ट में सिंपली एक कंडीशन और लगा सकते हैं कि
if temp dot data is equal to given data, I'll return here question mark, it's a conditional operator. अगर temp dot data is equal to data है, then I will return 1, yes found, else 0. बट यहाँ पर अगेन हम सेम मिस्टेक कर रहे हैं, temp dot data को एक्सेस कर रहे हैं, बट व्हाट इफ temp ही एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, रिटर्न इफ temp exist and temp dot data is equal to given data, then we will return 1, else we will return 0. So this is the simple logic for searching. बहुत सिंपल सा फंक्शन था, हमने टेम्प लिया, हमने टेम्प देखा कि एग्जिस्ट करता है, नल तो नहीं, अगर नल है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे, नल है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी अगर टेम्प हमारा नल है, और ये रिटर्न 0 कर देगा। अगर नहीं है तो हम आगे चेक करेंगे, जब तक हमें नहीं मिल जाता, या तो हमें मिल जाएगा या टेम्प नल हो जाएगा, मतलब लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो अगर लिंक लिस्ट खत्म हो गई या डेटा नहीं मिला तो ऑब्वियसली हम रिटर्न करेंगे 0, पर अगर हमें टेम्प एग्जिस्ट करता है और डेटा मिल जाता है तो हम रिटर्न करेंगे 1। सो दिस इज सिंपल फंक्शन फॉर सर्चिंग। अब नेक्स्ट हम करते हैं डिलीशन की बात, ठीक है? तो अब हम अगर डिलीट फंक्शन की बात करें तो हमें एक डेटा दिया होगा, अगर डेटा नहीं दिया है और हम पॉप फंक्शन की बात करें, बेसिकली जो हमारा फर्स्ट इंसर्टेड है हमें उसे रिमूव करना है, तो उसके लिए भी आप सेपरेट फंक्शन लिख सकते हैं। तो अगेन अगर हम डिलीट फंक्शन की बात करें और हमें चाहिए डेटा, हमें वो नोड सर्च करना है जहां पर डेटा है, तो बहुत इजी से इसको कर सकते हैं। आपको कैसे समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हमें डिलीट क्या करना है, 2 डिलीट करना है, राइट? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हमें डिलीशन करना है और हमारे पास उस नोड का एड्रेस है जिसको हमें डिलीट करना है, तो आप कैसे डिलीट करोगे? क्योंकि आपको डिलीट करने के लिए उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए, तभी तो आप इसके नेक्स्ट पॉइंटर को हैंडल करके इधर ला सकते हो, तभी तो आप डिलीट कर पाओगे, राइट? तो आपके पास जिस नोड को डिलीट करना है उसी का एड्रेस है, तो आप कैसे डिलीट कर सकते हो? इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नोड की वैल्यू को यहाँ करेंगे रीराइट, हमने इसको बना दिया 3, इट मीन्स नेक्स्ट नोड कॉपी हो गई। अब इसके बाद वाली जो भी नोड होगी, तो हम ये पॉइंटर रिमूव करके हम इसका पॉइंटर मूव कर देंगे और ऑटोमेटिकली ये वाली नोड हमारी लिंक लिस्ट से आउट हो जाएगी, इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल डिलीशन तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा डिलीशन हम क्या कर सकते हैं, हम जो नोड हमको डिलीट करना है, मान लीजिए हमको 2 ही डिलीट करना है, तो फिर हमें इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए होगा। अभी तो हेड ही पॉइंटर है, पर मान लो हमें 2 नहीं डिलीट करके 3 डिलीट करना है, तो हमें 2 का एड्रेस चाहिए 3 को डिलीट करने के लिए, जिससे हम 2 का पॉइंटर 4 पे मूव कर पाए। जब 2 का पॉइंटर 4 पे मूव करेगा तो 3 को ऑटोमेटिकली कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, राइट? और जब 3 को कोई भी पॉइंट नहीं करेगा तो ये हमारी डिलीटेड नोड है, ये हमारी गार्बेज कलेक्टर के थ्रू कलेक्ट कर ली जाएगी। तो अगर हम सिंपली क्या करें कि एक फंक्शन बनाएं जिसमें हम कहें गेट प्रीवियस नोड, राइट, टू द डेटा, राइट? जो भी डेटा है, जिस भी नोड का डेटा है, उसका प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस अगर हमें मिल जाए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये कोई नोड है, ठीक है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि नोड डॉट नेक्स्ट मान लीजिए कि 3 को हमें डिलीट करना है, तो 2 का एड्रेस 2 हमें मिल गई है नोड पे, तो अब इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, जो हमारी करंट नोड है, राइट? नोड के नेक्स्ट को, तो दिस इज आवर नोड, फॉर श्योर दिस विल एग्जिस्ट, तो नोड डॉट नेक्स्ट तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक प्रीवियस नोड का एड्रेस निकाला है। तो अगर हमें 3 को डिलीट करना है तो हमने 2 का एड्रेस निकाला है। अब हमने 2 के नेक्स्ट में क्या किया कि 3 का नेक्स्ट डाल दिया, तो नोड डॉट नेक्स्ट इज 3, नोड इज 2, नोड डॉट नेक्स्ट इज 3 एंड इट्स नेक्स्ट इज 4। मान लो अगर 4 एग्जिस्ट भी नहीं करता है या नल है, तो सिंपली 2 विल पॉइंट टू नल। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो 2 विल पॉइंट टू नल, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये फर्दर लिंक लिस्ट कंटिन्यू हो जाएगी। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं क्या चाहूंगी कि आप इसको होमवर्क में करो, ठीक है? और अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं इस फंक्शन को आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी,
तो आप ले सकते हो इसका कोड, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप खुद इसका कोड लिखो और फिर इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा इंसर्ट और सर्चिंग और डिलीशन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जो कि बहुत ईजी है, मैंने मोस्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको सिर्फ कोड लिखना है एंड बिलीव मी यू कैन डू इट। तो कोड लिखो और कमेंट में शेयर करो, जिससे मुझे पता चले कि आपने कोड लिखा है या नहीं। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम एक बहुत कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है या जा चुकी है। फॉर एरेज इट्स वेरी कॉमन, इफ यू हैव हर्ड ऑफ मर्जिंग टू सॉर्टेड एरेज। अगर हमारे पास दो एरेज हैं, दोनों सॉर्टेड है, हमें उन्हें मर्ज करना है, तो हम एन लॉग एन में तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियसली हमने मर्ज कर दिया, सॉर्ट कर दिया, बट व्हाट इफ हमें उसे बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में करना हो तो। सुना हुआ लग रहा है ना? यस। तो एरेज में तो ये बहुत कॉमन है, मर्ज सॉर्ट में यूज करते हैं, पर क्या आपने ये लिंक लिस्ट में किया है? तो अगर नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm